स्वरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवावयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये सम्माननीय साध समाज उपस्थित साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, पवित्र भारत की भूमि पर प्राचीन काल में एक नगर बसा हुआ था। उसका नाम था विदर्भ नगर। उस नगरी के महाराज विष्णुवत कहलाते थे। उनके 5 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई महाराज भीष्मक ने रुक्मिणी के योग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र को ही वर समझा। रनिवास में इस बात की चर्चा हुई कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्णचंद्र के साथ होना चाहिए। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। नगर में बड़ा ही आनंदमय वातावरण छा गया। सबको प्रसन्नता है, लेकिन एक आदमी को प्रसन्नता नहीं। वह कौन? रुक्मिणी का खास बड़ा भाई रुक्मी। प्रसन्नता इसलिए नहीं हुई कि रुक्मी का मित्र था चेदी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से मनुष्य के अंदर दोष और गुण दोनों आ जाते हैं। अच्छा आदमी का संग होगा, अच्छा गुण आप में आएगा। बुरे आदमी का संग होगा
अशुभ गुण आप में प्रविष्ट करेगा। महापापी शिशुपाल की संगति में रहने के कारण स्वभाव से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव उनका रहता था। पिता से उन्होंने कहा, नहीं नहीं, रुक्मिणी के योग्य पति शिशुपाल है, बहुत बलवान है, बहुत बड़ा वीर है, बहुत शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन भी किया है, देखने में बहुत सुंदर है। श्री कृष्णचंद्र देखने में काले रंग के हैं, वीर भी नहीं, बलवान भी नहीं, अच्छे कुलशील भी उनका नहीं। दुष्टों की संगति से भगवत स्वरूप में भी आदमी को मलिनता दिखलाई पड़ती है, भगवान में भी दोष दिखलाई पड़ते हैं। सब प्रकार से रुक्मिणी के युग पति शिशुपाल है। जब पुत्र बड़े हो जाते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तब नहीं चाहते हुए भी बड़े पुत्र की बात माननी ही पड़ती है। लाचारी से वृद्धावस्था के कारण रुक्मी के प्रस्ताव को भीष्मक ने स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए सुंदर मुहूर्त भी सुनिश्चित हो गया, सारी बातें हो गई। जितनी प्रसन्नता थी भीष्मक नगरी में, वो सारी प्रसन्नता खत्म हो गई। सबों ने एक स्वर में कहा, भीष्मक की बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए पहले बोलता था रुक्मिणी के योग्य पति वही है, लेकिन अब क्या हो गया कि पापी शिशुपाल के साथ उनका विवाह करने के लिए जा रहा है। लेकिन महाराज हैं, इसलिए प्रजा बोलती नहीं। रुक्मिणी को भी किसी के माध्यम से पता चला कि मेरे पिता ने पुत्र के दबाव में आकर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया है। जब से इस बात का पता चला, तब से रुक्मिणी को बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है। रुक्मिणी को न नींद आती, न भोजन करने की इच्छा होती, न किसी से बातचीत करने की इच्छा, बिल्कुल उदास हो गई। विदर्भ देश से आनर्त देश की दूरी उस समय 100 योजन की थी। बारह 1200 किलोमीटर समझ लीजिए। अनर्त देश को ही द्वारकापुरी कहा गया है। बहुत प्राचीन राजा थे अनर्त, वो इस राज्य का, इस नगरी का संचालन करते थे। इसको अनर्त देश भी कहते हैं। 100 कोस 400 कोस की दूरी है। रुक्मिणी
अंतःकरण से बहुत व्यथित, अब क्या करूं। विवाह के योग्य लग्न बस बहुत नजदीक है। आज के तीसरे ही दिन विवाह का मुहूर्त है। 100 योजन की दूरी है आनंद देश की। अब कैसे मैं सूचना दूं भगवान श्री कृष्ण को, किसके माध्यम से सूचना दूं। समाज क्या कहेगा, नगरी के लोग क्या कहेंगे। माता पिता की बात तो यह पुत्री नहीं मानती। अपने मन से अपने युगपति की खोज करती है, लेकिन रुक्मिणी का दिल बहुत व्यथित है। उसी समय एक ब्राह्मण रनिवास में आया। रुक्मिणी ने इशारे से ब्राह्मण को अपना महल में बुलाती है। कहती है, ब्राह्मण देवता, मेरे एक कार्य से आपको आनंद देश जाना पड़ेगा, द्वारकापुरी जाना होगा। वहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजते हैं। मेरा यह संदेशा है, आप जाकर उन्हें सुना दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का संदेशा लिया और बड़ी शीघ्रता से चला। शीघ्रता इतनी कि कब यहाँ से चले और कब द्वारकापुरी पहुँच गए, भागवत में लिखा हुआ नहीं है। बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ये सिद्ध वसिद्ध, अष्ट सिद्धियों से संपन्न थे। आकाश मार्ग से सूक्ष्म रूप से द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए। सभा में भगवान श्री कृष्णचंद्र उग्रसेन के साथ बैठे हुए हैं। बड़े बड़े महाराजे सिर झुकाए भगवान के सामने खड़े हैं। उसी समय ब्राह्मण देवता भगवान के सामने पहुंचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मण के अनन्य भक्त आदर के साथ अपने ऊंचे सिंहासन पर उन्हें बिठाया। चरण धोकर चरणामृत लिया, सब तरह से उनका सत्कार किया और भोजन के लिए महल के अंदर ले गए। भोजनोपरांत एकांत में ब्राह्मण देवता से भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। यदि गुप्त बात नहीं हो, आप कृपा करके बतलाइए। ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का संदेशा ज्यों का त्यों
पढ़कर भगवान को सुना दिया। रुक्मिणी ने संदेश के रूप में भगवान को क्या लिखा था? पत्र की परंपरा प्राचीनतम काल से चलती आ रही है। आज फोन के कारण वह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन जितना प्रेम पत्र के माध्यम से आदमी प्रकट करते थे, उतना फोन के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। गुरु महाराज चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते थे। संदेशा में रुक्मिणी ने भगवान को क्या कही है? बहुत सुंदर रुक्मिणी का संदेशा है। मात्र 7 श्लोकों में है। सबसे पहला श्लोक में जो संदेश दिया है रुक्मिणी, बड़ा ही विलक्षण। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम् मे निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतं तापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशदचित्तमपत्रपं मे। हे भुवन सुंदर, मैंने संत महापुरुषों के मुखारविंद से ऐसा आपके विषय में सुन रखी है कि आपसे ज्यादा रूपवान संसार में कोई भी नहीं। आपसे ज्यादा संसार में गुणवान कोई नहीं। आपसे ज्यादा संसार में शीलवान कोई नहीं। किसी भी तरह से इस संसार में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपको पाने के लिए लज्जा शर्म छोड़कर सब तरह से समर्पित हूँ। कल भी मैंने संकेत के रूप में कहा था, इष्ट की आराधना हम करने के लिए यहाँ आए हैं। आराध्य देव को प्राप्त करने के लक्ष्य से हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तो वे हमारे अंदर में ही, फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहा? आप बाहर में जो द्वारकाधीश भगवान का मंदिर देख रहे हैं, यह तो एकमात्र प्रतीक है उनका। असली मंदिर हम लोगों का शरीर ही है। असली द्वारकापुरी हम लोगों का शरीर ही है। समुद्र के अंदर भगवान ने द्वारका नगरी का निर्माण किया था। जरासंध के कारण
काल यवन के कारण सब तरह से इस नगरी को भगवान ने सुरक्षित किया था और अपनी यौगिक शक्ति से इस नगरी का भगवान ने निर्माण किया था। संत महापुरुषों ने इस संसार को एक समुद्र की संज्ञा दी है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरण किमस्ति, भगवान शंकराचार्य ने कहा है। यह संसार अपार समुद्र है, इसकी सीमा दिखलाई नहीं पड़ती, अथाह है। चारों तरफ से हम काल से ग्रसित हैं। यदि काल के आक्रमण से हम लोग बचना चाहते हैं दुष्टों के आक्रमणों से यदि हम लोग बचना चाहते हैं तो द्वारका नगरी में प्रवेश करना पड़ेगा। भगवान ने काल यवन और जरासंध से अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए इस नगरी का निर्माण किया था।